बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, इरादा तो नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ और छोटी सी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ साग, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले बनाकर, थोड़े दिन से मुराद के 1 वीक आई थिंक हो चुके हैं, तो मैंने बनाया था, तो उसको मैंने किया फ्रीज़। तो अगर आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये अवेलेबल है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, लेकिन अब तो मैंने जो है वो पकाते हुए तो नहीं बना रही, लेकिन ये मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो जिस तरह से मैं साग को तड़का लगाती हूँ वो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ। तो बहुत ही सिंपल और सादा सा तड़का मैं लगाती हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करती। मैंने इसमें जो है अदरक और लहसुन ये ऐड किया है, और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इनका मैंने पेस्ट कर लिया था, और इसको मैंने जो है अदरक, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो इसको हम जो है वो अच्छे से भूनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ, इसमें मैं तकरीबन ऑयल जो है वो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो ये मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर ये देखिए पैकेट में मैंने जो है वो महफूज किया हुआ है साग जो है वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद था, लेकिन मेरे बच्चे आजकल ये नहीं खा रहे। ये मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है उनको। बहरहाल मैं अपने और अपने हस्बैंड को बना कर देती हूँ। तो ये मैंने साग बनाया था उस दिन मैंने इसको जो है खाया है, और 2 पैकेट मैंने बनाकर उसको फ्रीज़ कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि आज मैं बनाने लगी थी कुछ और ही, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बनाऊँ साग, और मैं लेकर आई हूँ आपके सामने जिस तरह से मैं इसको तड़का लगाती हूँ वो रेसिपी। तो साग को हम इसको जो है अच्छे से भून लेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह से इसमें जो है जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और जब भी मैं साग बनाती हूँ तो मुझे मेरे जो है पाकिस्तान पंजाब की बहुत याद आती है। वहाँ पर तो हम जो है वो रोटी भी मकई की बना लेते थे। मैंने भी यहाँ पर भी बनाई है, लेकिन आज मैं इसके साथ गंदम की रोटी लेकर आई हूँ, वो बनाऊँगी, और मैं फिर आपके साथ जो है वो इसकी शेयर करूँगी। फिर मैं इसके साथ लस्सी भी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आज मैं इसको मकई की रोटी के साथ जो है हम खाएंगे। तो वो बाकी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो साग है जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनको किया हुआ है मैंने फ्रीज़, और इसीलिए ये अभी टस से मस नहीं हो रहे। तो इसको अभी हम करेंगे, मैंने बिल्कुल आँच जो है वो आहिस्ता कर दी है। तो इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, फिर इसके अंदर मैं साग ऐड करूँगी। जो मसाला जात इसमें मैं ज़्यादा ऐड इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि नमक ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। मैंने जब इसको पकाया था तब मैंने इसमें जो है वो नमक ज़्यादा रखा था। तो थोड़ी सी सुरख मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी, वो भी बहुत थोड़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे घर में मसाला जात मैंने बहुत पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि मसाला जात मैं कम ऐड कर रही हूँ आजकल, एक तो बच्चों की वजह से, एक हस्बैंड की वजह से। तो जो बिरयानी है वो मेरे घर में बहुत तेज़ और तीखी बनती है, तो वो सारे आराम से खा लेंगे, लेकिन बाकी की चीज़ों में मैं जो है वो बहुत कम ऐड करती हूँ जो है मसाला जात। तो चलिए इसको हम अच्छे से भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी। और बहुत सारे लोग हैं इसमें मसाला जात भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई मसाला जात ऐड नहीं करूँगी। मैं बहुत सादा सा और सिंपल सा आपको बता रही हूँ। आप लोग भी कीजिएगा। ज़्यादा मसाले खाने से एक तो बंदे की सेहत ख़राब होती है, और दूसरा इतना मुझे तो टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल सादा तरीके से इसको कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैंने काफ़ी आपसे बातें कर ली हैं, तो अब जो है इसको करते हैं अच्छे से भूनते हैं, और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ मैं और चीज़ें इसमें क्या ऐड करूँगी।
जी तो व्यूवर्स, इनको मैंने अच्छे से भून लिया है, लहसुन और अदरक को। और अब मैं इसमें सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। और बस इसके अलावा मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। हर इंसान का अपना पकाने का एक तरीका होता है, तो मेरा तरीका बस यही है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसके अंदर मैंने जो है सब्ज़ मिर्च वो भी ऐड कर रखी है, नमक भी इसमें ऑलरेडी इसमें ऐड है। नमक तो मैं बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी इसमें, तो सब्ज़ मिर्च भी है, तो इसलिए अगर मैं और इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड करती तो ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता, लेकिन मैं इसको ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी। तो अब लास्ट में मैं इसमें जो है वो जो है अपना साग इसको ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, साग तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, लेकिन अभी ये देखें इसमें जो है वो बर्फ़ है। क्योंकि ये अचानक ही मेरा प्रोग्राम बना, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आज साग बना लेती हूँ। तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ मज़ेदार और यमी सा बैंगन का भरता की रेसिपी, लेकिन बेबी ने आज मुझे तंग करने की वजह से मैंने आज वो तो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ जो झटपट बनने वाली रेसिपी है वो ही शेयर कर देती हूँ। और अब हम इसका वेट करेंगे कि ये जो बर्फ़ है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। जी तो व्यूअर्स, साग को मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छा सा बन भी चुका है। तो अब इसमें जो है वो धनिया वो ऐड कर दूँगी और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। और फिर जो लास्ट में मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं क्या ऐड करने लगी हूँ। तो आज की ये मेरी रेसिपी देख के बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी सिस्टर्स, उनके मुंह में पानी आएगा। तो वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। एक जो मेरी सिस्टर हैं लज़्ज़त ही लज़्ज़त, उनके मैसेजेस, उनके कमेंट्स पढ़कर मुझे इतना मज़ा आता है और इतने अच्छे वो कमेंट करती हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। और जब तक उनका कोई कमेंट ना आए तो मैं उनके कमेंट का बहुत शिद्दत से वेट करती हूँ। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनकी वीडियो पर ज़रूर जाएं। बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं उनकी और बहुत अच्छा वो बताती हैं। और मुझे उनके कमेंट पढ़कर तो यकीन करें इतना मज़ा आता है। तो मैं इंशाल्लाह उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूँगी। बहुत सारी सिस्टर हैं जो बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, लेकिन वो इतनी गहराई से इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं, तो उनके पढ़कर तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो आप ज़रूर उनको विज़िट कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स, ऑयल जो है वो बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मक्खन, जो कि साग का और इसका कहते हैं जैसे बचपन का साथ हो, तो इसी तरह से इनका भी साथ है। तो इसके साथ जो है इसका टेस्ट और भी यमी आ जाता है। तो आई होप कि आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है और मैं सब रीड करती हूँ, बाज़ औक़ात रिप्लाई कर देती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं कर पाती छोटे से बेबी के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबके मैं रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस रीड करना। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।